तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि टर्म वन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि टू साइन टू थीटा इक्वल टू रूट थ्री देन थीटा इक्वल टू वॉट। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे टू साइन टू थीटा की वैल्यू रूट थ्री गिवन है। तो अगर टू साइन टू थीटा की वैल्यू रूट थ्री है तो साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट थ्री बाई टू, है ना। और साइन टू थीटा इक्वल टू अगर रूट थ्री बाई टू है तो साइन का वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होता है, साइन सिक्सटी पे। तो इक्वल टू हम साइन सिक्सटी लिख सकते हैं। अगर हम एल एच एस आर एच एस को कंपेयर करें तो एल एच एस में भी साइन है और आर एच एस में भी साइन है। इसका मतलब है कि एंगल एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, सिक्सटी। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो सिक्सटी बाई टू, और अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो थर्टी डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि इफ टू कॉस थ्री थीटा इक्वल टू वन, टू कॉस थ्री थीटा इक्वल टू वन। आपको बताते हैं वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए 10-10 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और भी अगर वीडियोज होता है एमसीक्यूज पे तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ट्रिगो के सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पे आराम से मिल जाए। और इसका मैं प्लेलिस्ट भी अलग से बना दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। टू कॉस थ्री थीटा का वैल्यू यहाँ पे वन गिवन है। तो कॉस थ्री थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन बाई टू। एलएचएस में मल्टीप्लीकेशन में है, आरएचएस में जाके डिवीजन में होगा। अब कॉस थीटा का जो वैल्यू है यानी कॉस का वैल्यू वन बाई टू कब होता है, सिक्सटी पे। तो कॉस थ्री थीटा इक्वल टू कॉस सिक्सटी। तो यहाँ से थ्री थीटा का वैल्यू सिक्सटी, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, सिक्सटी बाई थ्री। और अगर हम कैंसिल कर लें तो ट्वेंटी डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। तो सेकेंड के सी पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि इफ रूट थ्री टेन टू थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू वॉट। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे रूट थ्री टेन टू थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है। तो टेन टू थीटा रूट थ्री टेन टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, थ्री। माइनस थ्री को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो प्लस थ्री। तो यहाँ से टेन टू थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, थ्री अपॉन रूट थ्री। अब जो ये ऊपर थ्री लिखा हुआ है, थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर का रूट थ्री। तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल, तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, रूट थ्री। अब टेन का वैल्यू रूट थ्री कब होता है, सिक्सटी पे। तो इक्वल टू सिक्सटी। यहाँ से टू थीटा का वैल्यू क्या होगा, सिक्सटी। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सिक्सटी बाई टू। अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो थर्टी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, इफ टेन एक्स इक्वल टू थ्री कॉट एक्स देन एक्स इक्वल टू वॉट। आपको बता दें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आप खुद कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कर लें, फिर आगे देखें कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो यहाँ पे टेन एक्स इक्वल टू थ्री कॉट एक्स, थ्री कॉट एक्स, और हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हम टेन एक्स और आरएचएस में जो कॉट एक्स है उसको अगर हम एलएचएस में लाएं तो डिवीजन में होगा। तो टेन एक्स अपॉन कॉट एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो टेन एक्स और डिनोमिनेटर में जो कॉट एक्स है उसको वन बाई टेन एक्स लिखा जा सकता है, इक्वल टू थ्री। अब टेन अपॉन वन बाई टेन है तो ये ऊपर जाके टेन से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको टेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट थ्री। और टेन थीटा का वैल्यू रूट थ्री कब होता है, सिक्सटी पे। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ जाना चाहिए, सिक्सटी। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर है बी वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्स टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो विदाउट टेबल आपका काम नहीं होने वाला है, तो टेबल सबसे पहले रट्टा लगा लेंगे। जिस भी मेथड से आपको याद करना हो उस भी मेथड से, लेकिन टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स टेन 45 इंटू कॉस 60 इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60, ये लिखा हुआ है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली सबका वैल्यू पुट कर देंगे। टेन 45 1 होता है और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 60 होता है √3/2 और कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो LHS में x इंटू 1 तो x और डिनोमिनेटर में 2। RHS में √3 से √3 कैंसिल, तो ये 1/2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1/2 इंटू 2 कैंसिल कर लेंगे तो 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। तो फिफ्थ का ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी टेबल से ही लिया गया है। आपको टी रेशियोज के एंगल्स याद होने चाहिए। टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे चूंकि ये स्क्वायर है। माइनस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का हम स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू एक्स साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। LHS को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 3/4, और RHS में x इंटू 1 तो न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 अगर हम कर लेते हैं तो 2 होना चाहिए। LHS में LCM अगर हम लेते हैं तो 4-3/4 और RHS में x/2। अगर हम और सॉल्व करते हैं तो 1/4 इक्वल टू x/2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1/4 इंटू 2, और अगर हम कैंसिल करते हैं 4 को 2 से तो 1/2। तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। सेक स्क्वायर 60 -1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सेक 60 का जो वैल्यू है वो होता है 2, जो कि कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और चूंकि हमसे सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे जो कि होना चाहिए 4। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें भी सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले cos 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 का भी वैल्यू 1 होता है, कॉस 60 1/2 और माइनस में कॉस 45, तो ये होता है 1/√2। अब 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/√2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 अगर हम कर लेते हैं तो 3/2 और माइनस में 1/√2। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ए के प्लेस पे 3/2 और बी के प्लेस पे 1/√2 है, तो 3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 9, और 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 4, और 1/√2 का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो 1/2। अब 4 और 2 का एलसीएम नीचे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 9, और 2 से जब आप 4 में डिवाइड करते हो तो 2 2 जाए, यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 - 2/4, तो ये क्या होगा 7/4। तो 7/4 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो 8 का ऑप्शन नंबर
डी होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी टेबल पे ही है, इसमें भी सिंपली वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो चूंकि साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45, तो 4 इंटू कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, तो इंटू 1 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू होता है 2। अब चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1/4, और 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, और माइनस में 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 1/4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी टेबल से ही है। तो 3 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, माइनस में 5 साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 1/4, प्लस में 2 इंटू √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 होना चाहिए, और माइनस में 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 होगा। तो ये होना चाहिए 3/4 प्लस में 6 और माइनस में 5/2। ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 1 2 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा, और प्लस में 6 इंटू 4 तो 24, और माइनस में 5 के नीचे 2 है, यानी 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 5 जा 10, तो 24 प्लस 3 तो 27, और 27 में से 10 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 17, 17/4। तो 17/4 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो ये थे आपके 10 एमसीक्यूज ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज होंगे, इसके लिए मैं और भी अलग अलग 10-10 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज बनाऊंगा, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।